अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ हैं इमरान सर और मेरा तो आप सबके साथ तारुफ है ही हम सबका। वीडियोस को प्लीज जरूर लाइक और सब्सक्राइब किया करें। इतनी मेहनत हम करते हैं तो कमेंट भी किया करें आपको कैसी लगती हैं हमारी वीडियोस। अपने व्यूज भी दिया करें कि हम इसमें क्या वेरिएशंस लेकर आए, आप हमें कैसे देखना चाहते हैं। जी ऐसे ही है ना? और क्या आप सुनना चाहते हैं बिल्कुल। और आपका पसंदीदा टॉपिक क्या है, बिल्कुल। जरूर जरूर बताएं। जो किया है वही तेरे पास लौट कर आएगा। जी बिल्कुल। एक बड़ा ही खूबसूरत सा किस्सा सुनाने जा रही हूँ आपको। एक गांव में एक औरत रहती थी, ना बहुत ज्यादा उधेड़ उम्र थी, ना बहुत ज्यादा जवान थी। उसका एक बच्चा था, जवान बेटा, लेकिन वो काफी दिनों से लागर और कहीं खो गया था, लागर हो गया, बीमार था। तो वो कहीं निकला काम के लिए, क्योंकि गरीब थे तो काम के लिए कहीं निकला, तो कई दिन हो गए उसको वापस आए हुए। तो उस माँ को आदत थी खाना पकाकर किसी ना किसी को जरूर खिलाना है। ये बड़ी अच्छी एक आदत है। तो वो औरत क्या करती थी कि रोज एक रोटी बना कर ना तो अपने घर के बाहर दरवाजे के ऊपर ना उसको टांग देती थी। एक कुबड़ा फकीर आया करता था वहां पे। कुबड़ा फकीर मतलब कि जो झुका हुआ हो, सीधा खड़ा नहीं हो सकता ना जो इंसान, उसको कुबड़ा बोलते हैं। और वो आया करता था। वो कुबड़ा फकीर जब भी आता, वो औरत उसको वो रोटी उतार कर तो दे देती थी। तो वो आगे से शुक्रिया अदा करने की बजाय एक ही बात बोलता था, जो किया है वही तेरे पास लौट कर आएगा। पहले दिन तो वो औरत बड़ी हैरान हुई। दूसरे दिन फिर वही हुआ। उस औरत ने खाना बनाया, रोटी बनाई, वो आदमी आया, वही कुबड़ा फकीर आया, बूढ़ा आदमी आया, तो उसको खाना दिया। तो वो इंसान एक अल्लाह लोग बंदा। तो उसने फिर यही बात की, जो किया है वही लौट कर तेरे पास आएगा। दूसरे दिन फिर औरत थोड़ी परेशान हो गई। तीसरे दिन फिर, चौथे दिन फिर, कई दिन ना, मतलब यूं 4 5 6 दिन गुजर गए। तो वो जब चौथे पांचवें दिन उसने फिर से वही बात की, जो किया है वही तेरे पास लौट कर आएगा। उस औरत ने कहा, मैं तो तंग आ गई हूँ इससे, बजाय इसके कि ये मेरा शुक्रिया अदा करे, ये मुझे कहता है जो किया है वही लौट के तेरे पास है। इसकी बात का मतलब क्या है? कहती मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ। उसने रोटी पकाई, कहती आज ये मुझसे बच के नहीं जाएगा। उसने वो रोटी बनाई, रोटी के ऊपर जहर डाल दिया। बड़ा गुस्सा आया उसको, उसने गुस्से में रोटी पे जहर डाल दिया और ले जाकर तो बाहर वहीं टांगने लगी। तो पता नहीं दिल में ख्याल आया, अस्तगफिरुल्लाह, मैं ये क्या गुनाह करने वाली थी। अगर ऐसा हो जाए तो मैं तो गुनहगार हो जाऊंगी, अगर मेरी वजह से कोई मर गया तो कोई बात नहीं, अगर वो बोल लेता है तो कोई बात नहीं। मैं तंग तो इससे बहुत हूँ, किस्सा ही खत्म कर देना चाहती हूँ इसका, लेकिन चलो कोई बात नहीं। उसने ना वो रोटी लगा कर वापिस उतारी जहर वाली और जाकर फेंक दी। नई ताजा रोटी बनाई और लाकर वहां टांग ही रही थी कि वो फिर फकीर वो आ गया। उस औरत ने वो रोटी बड़ी मुस्कुरा कर उसको दी। तो उसने फिर वही बात की, जो किया है वही तेरे आगे आएगा। वो औरत चुप होकर सर झुका के अंदर अपने घर चली गई, अंदर आ गई। मतलब कुछ देर गुजरने के बाद दरवाजा जोर जोर से दस्तक हुई दरवाजे पे। माँ ने बोला, क्या, कौन है कौन है? तो उसी का बेटा दरवाजे पर था। वो औरत उसे देख के बड़ा खुश हुई, कहने लगी, तुम कहाँ रह गए थे? इतने दिन हो गए, तुम खाने की तलाश में गए हुए थे, तुम काम की तलाश में थे, लकड़ियां लेने गए थे, तुम कहाँ रह गए थे? तो उसने कहा, माँ मैं बहुत लागर हो गया था, मैं मरने वाला हो गया था, मैं तो शायद कभी आ ही ना पाता, कि इतना मैं लागर हो गया था, इतना मैं परेशान हो गया था। अभी रास्ते में बड़ी मुश्किल से मेरे लिए चलना दोभर हो गया था कि अभी मर ही जाता शायद मैं, अगर आज मुझे कुछ खाने को ना मिलता। तो यहाँ से एक कुबड़ा फकीर, एक कुबड़ा बुरा शख्स गुजर रहा था, तो उसके हाथ में रोटी थी। तो उसने मेरी हालत देखी, तो उसने वो रोटी अपनी मुझे दे दी, उसने खाना नहीं खाया। अब ये वही रोटी थी जो माँ जहर मिलाकर पहले उस फकीर को देने वाली थी। तो अल्लाह ने दिल बदल दिया, उसके दिल में तौबा का पैदा किया अल्लाह ताला ने कि भाई तुम इस्तगफार करो। तो उसके दिल में ख्याल आया कि नहीं, मुझे नहीं देनी चाहिए, मेरी वजह से किसी को तकलीफ आ जाएगी। तो उसने वो रोटी बदल दी। वो औरत ने जब सुना तो वो सर पकड़ के बैठ गई। फिर कहती है, वो शख्स मुझसे बोलता है, जो किया है वही लौट कर तेरे पास आएगा।
یہ تو میں اب سمجھی ہوں اس کا کیا مطلب ہے. اگر میں نے اس کو وہ روٹی دے دی ہوتی زہر والی, وہ نہ کھاتا, راستے میں میرا بیٹا لے کر کھا لیتا تو میرا بیٹا مر جاتا. اس کے بعد کا یہ مطلب تھا. دیکھیں جو بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں نا, ان کی باتیں ایویں نہیں ہوتی, ان کی باتوں میں کوئی نہ کوئی مطلب اور کوئی نہ کوئی مقصد, کوئی نہ کوئی گہرائی ہوتی ہے, جو ہمیں ہمارے آنے والے کل میں کسی نہ کسی بات کی تنبیہ ہوتی ہے کہ سنبھل کر چلو. اس سے ہمیں نتیجہ کیا نکلتا ہے اس پورے واقعے سے, اس قصے سے, کہ نیکی ہو یا بدی گھوم کے واپس آپ ہی کے در پہ آئے گی. آپ اچھا کرتے ہیں یا برا, وہ لوٹ کر آپ ہی کے پاس آئے گا. کیا کہتے ہیں عمران صاحب آپ اس بارے جی میں؟ بے شک یہ ایسا ہو جاتا ہے, اور یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں تھی کہ شاید یہ نہ ہوتا. وہ ہو سکتا تھا, لیکن اللہ نے بڑا کرم کیا اور اس کا دل پھر گیا. اور آج کل بھی ایسے واقعات, حالات ہو رہے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے, کوئی ایسا کام نہ ہم سے ہو جائے جس کا نتیجہ بعد میں تکلیف دے. بالکل ایسا ہی. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ بات اور یہ واقعہ اور یہ ایک مورل لیسن جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ کو پسند آئے گا. آپ اپنی ضرور رائے قائم کیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ